अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि विपक्ष, इंडिया अलायंस, कांग्रेस आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों। गौरव गोगोई जब सबसे पहले इस पर बोलना शुरू किए तो उन्होंने क्या कहा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए, पहले ये देख लीजिए। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर गौरव गोगोई बोल रहे थे तो उन्हें प्रधानमंत्री के लिए 3 सवाल भी रखे। वो सवाल जरा लाइए पीसीआर यहां पर दिखाइए, फिर मैं जाऊंगा अतुल लोंढे के पास। वो 3 सवाल कौन से हैं वो भी आपको जानने चाहिए। पहला सवाल यहां पर, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए, ये उनसे कांग्रेस ने सवाल पूछा। इसके अलावा 2 सवाल और पूछे। दूसरा सवाल, मणिपुर पर पीएम को बोलने में 80 दिन क्यों लग गए। और तीसरा सवाल जो यहां पर पूछा कांग्रेस ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया अभी तक, जबकि उन्होंने कई राज्यों में, उत्तराखंड में कई बार मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री बदल दिए, दूसरे राज्यों में बदल दिए। लेकिन अतुल लोंढे, यहां पर 2 कीवर्ड जो मुझे जफर इस्लाम ने दिए, मैं उस पर आना चाहता हूं। आप लोग मणिपुर के इंसाफ के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं और यहां पर बीजेपी कह रही है कि आपका सेल्फ गोल है और आप इससे एक्सपोज हो गए। देखो, जिस पार्टी को जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उनकी वाणी ऐसी रहेगी। फुल टॉस मिला, ये हुआ, हम आखिरी बॉल पे छक्का मारोगे। अरे छक्का तो तब होता जब आप मणिपुर में जाते, मणिपुर की बात कहते। छक्का तो तब होता कि आप जिगर दिखाते, 267 में चर्चा करते, आके स्टेटमेंट करते। छक्का तो तब होता आप संसद में बोलते, ना कि संसद के बाहर बोलते। आज गौरव गोगोई जी ने जो मुद्दे रखे हैं वो देश के कितने अहम मुद्दे हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते तो ये ऐसी ही बात जो है निकल जाती है। और मणिपुर का दर्द जो यूरोपियन यूनियन में चर्चा हो गई, यूके के पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, लेकिन इस देश के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का जो काम किया है वो आज एक्सपोज कैसे हुआ बताइए। ड्रग्स का जो मुख्य सूत्रधार है वो मणिपुर का मुख्यमंत्री है। वो पुलिस अफसर कहता है जिसको इन्होंने मेडल दिए थे कि वहां से फोन आया और ड्रग्स में जो लिप्त था वो इनके ऑटोनॉमी काउंसिल का अध्यक्ष बीजेपी का, उसे पकड़कर ले गए। तो उसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री के वहां से, ऑफिस से, घर से फोन आता है और वो रिजाइन कर देता है अधिकारी। वहां पर असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस एक दूसरे के खून के प्यासे है। 5000 ऐसे वेपन्स है जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, वो आज वहां पर लोगों के हाथों में है। ये 1 इंडिया 1 टैक्स 1 नेशन सारा कहते हैं, लेकिन इन्होंने 2 मणिपुर कर दिए, एक वैली में और एक हिल्स में, दोनों कर दिए। विभाजन की नीति जो है वो चल रहे हैं। इन्होंने कॉफी के 2 मणिपुर कर दिए, एक हिल्स में और एक हिल्स में और एक वैली में, दोनों को एक दूसरे से लड़वा दिया। मैं इस पर आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। एक मिनट, नहीं, अहम बात। और ये लोग सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, हॉकिब जो है, यूकेएलएफ, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो आतंकवादी संगठन है, उनके साथ 2017 का चुनाव करने के लिए गठबंधन कर देते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट पे उन्होंने कहा है, जिसने भी आरोप किया है। और देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते, कब बात करेंगे? 267 में अगर इतनी आपको कॉन्फिडेंस है सारी चीजों का, इतना आपको ऐसा लगता है कि हम सच्चाई के साथ में है,